अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं इनफाइनाइट सीरीज़। चैप्टर 8 है हमारे पास बीएससी का। बीएस में भी ये चैप्टर करवाया जाता है। 8.1 हमने इसकी करनी है। इससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट किया था विद डेफिनेशन के आप किस तरह से इनफाइनाइट सीरीज़ को डिस्कस करते हो। यहाँ पर आज मैं एक्सरसाइज 8.1 करवाने लगी हूँ, जिसके मैं 10 क्वेश्चन करवाऊँगी। ठीक है, फर्स्ट 10 क्वेश्चन। टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन है, तो 10 फर्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी, 10 सेकंड लेक्चर में। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन करवाऊँगी, तो आपके पास 2 लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, फाइंड इट्स लिमिट। हमारे पास क्या है कि हमने क्या डिटरमाइन करना है कि हमारे पास जो भी हमारे पास सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ठीक है, ये हमने चेक करना है। तो ये हम चेक करेंगे कि कब हमारे पास सीक्वेंस जो है कन्वर्ज करेगी और कब डाइवर्ज करेगी। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं रिलेटेड टू लेक्चर। उसके अलावा आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। कोई भी लेक्चर आपने किसी भी टॉपिक में अगर इशू है तो मैं लेक्चर बना भी सकती हूँ, उस पर भी मतलब वीडियो बना दूंगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, प्रमोट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है काम, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हमेशा हमने क्या करना है, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n approaches to infinity 2 over square root of n square plus 3, ये हम हमेशा अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये हम करेंगे। तो हमारे पास क्या है, लिमिट हमने अप्लाई कर दी है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हर क्वेश्चन में हमने लिमिट क्या अप्लाई करनी है, एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द लिमिट। लिमिट हमने अप्लाई करनी है, और हमने क्या बताना है कि सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगी और कब डाइवर्ज करेगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं सिंपली। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर, यहाँ पर एन स्केयर को मैं कॉमन ले लेती हूँ स्केयर रूट के अंदर, तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 ओवर, क्योंकि एन यहाँ पे एन स्केयर नहीं है तो ये ओवर में चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर। अब ये एन स्केयर रूट के अंदर है और ये टर्म भी स्केयर रूट के अंदर है, दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। तो एन स्केयर को जब बाय लेकर आएंगे तो एन आ जाएगा, क्योंकि स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये सारा स्केयर रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब मैं अप्लाई कर देती हूँ लिमिट 2 ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की जगह इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंदर 0 आ जाएगा। अब 2 ओवर इन्फिनिटी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आप क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस converges and its limit is 0। सीक्वेंस हमारे पास क्या आ गई है, कन्वर्ज कर गई है। अब सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है, जब हमारे पास स्पेसिफिक आंसर आ जाता है, और डाइवर्ज कब करती है, जब हमारे पास आंसर क्या है, इन्फिनिटी का है। अब 0 क्या है, एक स्पेसिफिक आंसर आ गया है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कोई भी नंबर आ गया तो वो आपके पास स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे पास सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। लेकिन अगर इन्फिनिटी आता है, इन केस अगर इन्फिनिटी आता है, तब हमारे पास क्या होगी, वो सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्ज कर जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, n-3 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है, तो लिमिट अप्लाई किया, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो n-3 फैक्टोरियल इक्वल्स ओवर n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ओपन करती हूँ, n-3 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल को ओपन करूँगी तो n-1, n-2,
n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से मैंने ओपन कर दिया, ऊपर वाले को नहीं किया, सिर्फ नीचे वाले को किया, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो इसके नेक्स्ट टाइम क्या आ गई है n-2, नेक्स्ट टाइम क्या आ गया n-3, यहाँ से n-3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट ले जाते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n-1 n-2, ठीक है। ये आपके पास आ गया, लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/∞ आ जाएगा। 1/∞ आपके पास क्या हो जाता है, आंसर 0 आ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या आ गया है, कन्वर्ज कर गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 + -1 रेज़्ड टू पावर n/n। ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई किया n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1 रेज़्ड टू पावर n/n, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या बने, इन्फिनिटी आएगा तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। देखें अप्लाई कैसे करेंगे, 1 + -1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी आ गया, n की जगह इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पर क्या है, 1 + किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो या किसी की चीज़ की पावर 1, मतलब 1 है ना, यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आएगा। अब इसकी पावर क्या इन्फिनिटी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओवर इन्फिनिटी है तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी, मतलब ये 1/∞ आ गया है, समझ लें। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगी, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस कन्वर्जेस the sequence the sequence converges to 1 या एंड द इट्स लिमिट इज़ 1, ठीक है। सीक्वेंस यहाँ पर 1 पे कन्वर्ज कर गई है, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, √(n + 1/n)। लिमिट अप्लाई किया है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी √(n + 1/n)। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट n की जगह इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ∞/∞। तो ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, जो कि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, तो इसलिए वो नहीं अप्लाई कर रही। एक और चीज़ अप्लाई करती हूँ, यहाँ पर क्या अप्लाई करूँगी, देखें जी, √(n) लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर मैं n को कॉमन ले लेती हूँ, तो 1 + 1/n आ जाएगा। नीचे क्या है, n है, तो n को मैं √(n) की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, ब्रेक करके लिख लिया मैंने। क्यों लिखा है ये भी बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप में, देखें आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों ब्रेक किया है। यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट सेपरेट कर देती हूँ, √(n) और √(1 + 1/n), क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में थे तो अलग कर सकते हैं। √(n) इस तरह से मैंने लिख दिया। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आज आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी √(1 + 1/n) ओवर √(n). अब अगर आप इन्फिनिटी पुट करते हो तो ∞/∞ फॉर्म नहीं बनेगी। पुट करते हैं आप, लिमिट पुट करते हैं √(1 + 1/∞ ओवर इन्फिनिटी, ये आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/∞, 0 बन जाएगा ओवर इन्फिनिटी। तो 1/∞ आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और सीक्वेंस क्या आ जाएगी, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0 पे सीक्वेंस क्या आ गई, कन्वर्ज करेगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन आ गया, n⁻1/n है, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है उसी की पावर n आ गई है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन थे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करूँगी। क्या करना है, यहाँ पर देखें
लेट करती हूँ मैं, लेट वाई इक्वल टू एन रेज़्ड पावर 1/n। यहाँ पर क्या करती हूँ, टेकिंग एल एन अप्लाई करती हूँ, लॉग अप्लाई करती हूँ, ठीक है। एल एन ऑफ वाई इक्वल्स टू एल एन ऑफ एन रेज़्ड पावर 1/n। अब एल एन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, 1/n एल एन ऑफ एन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एल एन ऑफ वाई, ये लिख दिया मैंने। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देती हूँ, एल एन ऑफ एन ओवर एन लिख देती हूँ, क्योंकि 1/n है ना, तो एन तो नीचे है ये वाला, मतलब ओवर की फॉर्म में है। इधर क्या है, एल एन ऑफ वाई। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई कर देती हूँ। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल एन ऑफ वाई इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल एन ऑफ एन ओवर एन। क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर आप क्या है आपके पास, देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगी, एल हॉस्पिटल रूल। यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल रूल का आपको बताती हूँ कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। जहाँ पर आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, जहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है वहाँ पर आप क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि आपके पास जो भी ऊपर वाली टर्म है, ठीक है, ऊपर क्या एल एन ऑफ एन है, इसका डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एन, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एन, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1/n। नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको मज़ीद में सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n आ गया आपके पास, ठीक है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल एन ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ, इन्फिनिटी पुट करूँगी, 1/इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल एन ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एल एन है, एल एन को ख़त्म करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 ई रेस्ट पावर नॉट, मतलब ई रेस्ट पावर 0 हमेशा आपके पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका 1 आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1 पे क्या है हमारे पास, सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्ज करेगी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा मुश्किल सा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2 रेज़्ड पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी है, तो हमारे पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 रेज़्ड पावर n, मतलब कि 2 रेज़्ड पावर n, ठीक है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, 2n फैक्टोरियल, इसको ओपन करते हैं, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा 3 2 1, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये nth टर्म चाहती है, फैक्टोरियल है, कहाँ पे ये क्लोज होगा नहीं पता, ठीक है। तो ये nth तक मैंने लिख दिया, मतलब 3 2 1 इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 रेज़्ड पावर n ओवर, यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 इधर भी है, इस टर्म में भी है, 2n है, 2n 2n 2n, हर टर्म में 2n है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स है। तो यहाँ पे मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ। अब 2 को हर टर्म में से कॉमन लूँगी, ये 2 की 1 पावर है, तो जब सारी पावर्स में कॉमन लूँगी तो 2 की पावर n आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पीछे बचेगा क्या, n इंटू n माइनस 1/2 n माइनस 2/2 अप टू सो ऑन 3/2 2/2 1/2, इस तरह से, ठीक है। ये मैंने सारी टर्म्स क्या कर दी हैं,
सारी टर्म में से 2 को कॉमन ले लिया। जब सारी टर्म में से 2 को कॉमन लेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। मतलब 2 की जो भी n की जगह कुछ भी आप पुट करेंगे तो वो आपके पास इसकी पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 रेज़ पावर n से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ईजी कर देती हूँ काम। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली क्या है 0 आ जाएगा। और आपके पास क्या है, सीक्वेंस क्या आ जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, कन्वर्जेस। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 7, 3n⁴ + 1/4n² - 1। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3, यहाँ पे n⁴ को मैं कॉमन ले लेती हूँ, 3 + 1/4 1/n⁴। ठीक है, ये आ गया। नीचे भी मैं n⁴ को कॉमन लेती हूँ, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है तो 4 कैसे बनेगा, देखें, 4/n² - 1/n⁴। जब ये दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, बेशक आप चेक कर सकते हैं इसको, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे n⁴, यहाँ पे भी n⁴, ऊपर नीचे सा कैंसिल हो गया। लिमिट अप्लाई कर देती हूँ मैं, तो 3 + 1/∞, 4/∞, -1/∞, ये आ गया। 3 + 1/∞ आपके पास क्या हो जाएगा, 0, 4/∞, 0 - 0। ठीक है, अब समथिंग ओवर ज़ीरो आपके पास आंसर क्या आता है, देखें, समथिंग ओवर 0 आपके पास क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। मतलब कोई भी चीज़ हो, 1/0 इन्फिनिटी, कुछ भी कोई भी नंबर है ओवर 0 इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सीक्वेंस क्या है, डाइवर्ज करेगी। ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ln ऑफ n + 1/√n। लिमिट अप्लाई की है। अगर आप पहले ही चेक करें तो यहाँ पर अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो आपके पास इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो आप क्या यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करना है, सेम जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ऊपर वाले का अलग से डेरिवेटिव ले लें तो 1/n + 1 आ जाएगा। नीचे वाले का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, देखें, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो पावर शुरू में आ जाती है 1/2। अब यहाँ पर आपको डेरिवेटिव अच्छे से लेना आता है तो क्या आ जाएगा, n की पावर -1/2 आ जाएगी। ठीक है, ये जब नीचे जाएगी तो स्क्वायर रूट ऑफ n बनेगा। ठीक है, समझ आ गई, मैंने यहाँ पे अलग से बता दिया आपको, ये आ जाएगा। आप डेरिवेटिव अच्छे से जानते हैं, बहुत बार आपने लिए हैं, तो आप अगेन से इसे ले सकते हैं। ठीक है, 1 + 1/n, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 2n, 2 स्क्वायर रूट ऑफ n, ये आ गया। अरेंज करके लिखती हूँ मैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 स्क्वायर रूट ऑफ n/n + 1, ये आ गया आपके पास। अब अगर आप चेक करें तो अगेन क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, लेकिन इसको हम सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे है जी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 स्क्वायर रूट ऑफ n, यहाँ पे मैं क्या चीज़ कॉमन लेती हूँ, n को कॉमन लेती हूँ, 1 + 1/n आ जाएगा। अब इस n को ब्रेक कर सकती हूँ मैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 स्क्वायर रूट ऑफ n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n 1 + 1/n। ये मैंने इस n को ब्रेक कर दिया है, स्क्वायर रूट n में, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n 1 + 1/n, ये आ गया। लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 ओवर इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आपके पास। तो इट मीन्स के आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो सीरीज़ क्या आ जाएगी, सॉरी सीक्वेंस क्या आ जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, डाइवर्जेस। ठीक है, सीक्वेंस क्या आ गई, डाइवर्ज करेगी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 9, e⁻n/n, लिमिट अप्लाई की है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e⁻n/n। यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो n की जगह हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, नीचे भी इन्फिनिटी पुट करते हैं। मेरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पावर अगर इन्फिनिटी हो तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी।
और नीचे क्या है n है, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर n, एक्सपोनेंशियल पावर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वही आ जाता है वापस, n का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास बना क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर n, यहाँ पे लिमिट पुट करती हूँ मैं, n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो सीक्वेंस हमारे पास, सॉरी सीरीज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्ज कर देगी, डाइवर्जेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास ln ऑफ n माइनस ln ऑफ n प्लस 1। यहाँ पर पहले थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। ln है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर बीच में माइनस साइन हो तो आप एक लॉग में इसको एक तो लिख सकते हो, दूसरा क्या है, इसको डिवीजन में लिखोगे, ठीक है। अगर आपके पास प्लस साइन हो तो आप मल्टीप्लिकेशन में लिखते हो, माइनस का साइन हो तो आप डिवीजन में लिखते हो, ठीक है। अब हमने क्या इसको डिवीजन में लिख दिया, अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ln को पहले मैं इधर लिख देती हूँ n ओवर n प्लस 1, ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ln मैंने शुरू में लिख दिया है, नेचुरल लॉग ln ऑफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर अगर वो आप ऊपर चेक करें तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n को नीचे से कॉमन लेते हैं, 1 प्लस 1 बाय n आ जाएगा, n से कैंसिल हो जाएगा, ln इधर लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n, ठीक है। लिमिट पुट कर देते हैं अब 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, तो क्या बनेगा, ln ऑफ 1 ओवर 1 प्लस 0, तो ln ऑफ 1 आपके पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ 1 आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो आंसर 0 आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, 0 पे क्या है, सीक्वेंस है हमारे पास क्या होगी, कन्वर्ज होगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। इनफाइनाइट सीरीज़ के बीएससी एक्सरसाइज 8.1 के मैंने 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करवाएंगे तो हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना फीडबैक मत दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।